हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 14 अक्टूबर 2025 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? दिल्ली। भारत और किस देश के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन को लेकर समझौता हुआ है? अफगानिस्तान। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किस अभिनेत्री को पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है? दीपिका पादुकोण। किस देश के राष्ट्रपति खुरेसुखना भारत दौरे पर आ रहे हैं? मंगोलिया। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हो रहा है? भदोही। किस देश के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने का अनुमान है? अमेरिका द्वारा $1 का। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। क्लच चेस लेजेंड्स चैंपियनशिप 2025 में शुरुआती जीत किसने हासिल की है? गैरी कास्परोव ने। किस राज्य में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा हेकी हाई एजुकेशन कमीशन इंडिया गठन को लेकर बिल पेश किया जाएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा। UNTCC सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इंडिया। भावना चौधरी किस अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन किसके लिए चलाया जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेबरर के लिए। किस देश में पीस समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इजिप्ट में। हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति का पद किसने जीता है? पैट्रिक हरमाइन ने। किस महिला क्रिकेट टीम द्वारा वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंथाना। संघाई मास्टर का खिताब किसने जीता है? वैलेंटाइन वेशरोट ने। अहमदाबाद में आयोजित 70th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज को। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका सही आंसर है 2030 तक केंद्र सरकार द्वारा रेबीज मुक्त इंडिया जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरे पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और पशुपालन और डेयरी विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 31 अक्टूबर तक अपने अपने क्षेत्र की कार्य योजना मंत्रालय को सौंपने का संदेश दिया है और केंद्र का लक्ष्य है कि 2030 तक रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है और मंत्रालय का ये मानना है कि अगर 70% कुत्तों का नियमित टीकाकरण एवं बाध्यकरण सुनिश्चित हो जाए तो रेबीज संक्रमण के मामले में 90% तक की कमी लाई जा सकती है। तो ये 2030 जो है ये रखा गया है रेबीज के लिए। इसी तरह 2025 जो है ये टीबी के लिए टारगेट रखा गया है, टीबी मुक्त के लिए। इसके अलावा और भी बीमारियों के लिए जो है वो लक्ष्य रखा गया है। जैसे काला अजहर के लिए 2023 था, मलेरिया के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 रखा गया है, लिम्फेटिक फ्लैरेस के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है, टीबी के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है और मिसेल्स एंड रूबेला बीमारी से का लक्ष्य 2026 रखा गया है। और जो लेप्रोसी है इसके लिए जो ये अभी अभी रनिंग मोड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस नदी पे 76 गीगावाट से भी अधिक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध के जवाब में भारत ने भी जल विद्युत परियोजना शुरू करने का फैसला किया है और केंद्र सरकार ने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2047 तक ब्रह्मपुत्रा घाटी से 76 गीगावाट से भी अधिक जल विद्युत के ट्रांसमिशन के लिए एक योजना तैयार की है और इस योजना की जो लागत है 6.42 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है अमित शाह।
गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जयपुर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि अपराध रोकने वाले जो 3 नए कानून जो लाए गए हैं, वो भारत की न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी और इस कानून के लागू होने में 2 साल का समय लगेगा और 2027 के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगी, उसे 3 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की व्यवस्था होगी और इसके अलावा हर मामले की समय सीमा तय होगी और लोगों को न्याय मिलने के लिए 25 से 30 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ठीक है, तो कौन-कौन से 3 नियम लाए गए थे? जो इंडियन पेनल कोड 1860 था, उसको रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने। इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 थी, उसको रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने और इंडियन एविडेंस कोड एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज्यादा किस राज्य के स्कूलों की भागीदारी सबसे ज्यादा है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। शिक्षा मंत्रालय की ओर से 23 सितंबर को शुरू हुए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 में जिन राज्यों के स्कूलों की भागीदारी बड़े पैमाने पर हुई, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य से 78,000 से अधिक स्कूलों ने हिस्सा लिया है और उसके बाद बिहार जो है, बिहार से 15,656 स्टूडेंट ने, कर्नाटक से 19,248, तमिलनाडु से जो है 16,370। इस तरीके से अलग-अलग राज्य से अलग-अलग बच्चों ने हिस्सा लिया है और छात्र इसमें जो है डेट है, जो छात्र अपने प्रदर्शित प्रोटोटाइप को 13 से 31 अक्टूबर तक जमा करेंगे और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक इनका मूल्यांकन होगा और इसका जो परिणाम 2026 जनवरी में प्रदर्शित किया जाएगा और इसमें छात्रों को 1 करोड़ से अधिक के पुरस्कार दिए जाएंगे। ये बेसिकली जो भी बच्चों के द्वारा आइडिया, डिजाइन और डेवलप प्रोटोटाइप है, उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा 2026 तक दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है गैलेक्सी आई। अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी आई अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है मिशन दृष्टि, इसको लॉन्च करेगी। इसका जो नाम होगा वो मिशन दृष्टि होगा। ठीक है, दृष्टि लॉन्च करेगी और कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा है कि 160 केजी वजन वाला मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है और ये देश में विकसित सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला सैटेलाइट भी है और कंपनी की योजना 2029 तक 8-10 उपग्रह लॉन्च करने की है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार और उच्च रिजोल्यूशन वाला ऑप्टिकल पेलोड से लैस ये सैटेलाइट किसी भी मौसम में निरंतर पृथ्वी अवलोकन डाटा उपलब्ध, मतलब अर्थ का जितना भी डेटा वगैरह है, वो इस तरीके का जो हाई रेजोल्यूशन वाला सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जिससे ये हमेशा जो है हर मौसम में ये जो डेटा है वो प्रोवाइड कर सकेगा और इस मिशन का जो नाम है वो दृष्टि आई है, सॉरी मिशन दृष्टि है। मिस्र में आयोजित पीस समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है कीर्तिवर्धन सिंह जी द्वारा इस भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पे हो रही समिट का मेजबानी मिस्र कर रहा है, जिसमें 20 देशों के नेता भाग ले रहे हैं और समिट की अध्यक्षता ट्रंप और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी संयुक्त रूप से किए हैं और इस समिट में इजराइल और हमास द्वारा भाग नहीं लिया गया है और समिट में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अल सीसी से भेंट कर उन्हें योजना की सफलता के लिए शुभकामना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल के द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप को जो इजराइल और हमास के जंग है उसको रुकवाने को लेके जो अभी शांति समझौता हुआ है उसी के लिए इजराइल द्वारा जो राष्ट्रपति ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको
जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनके देश द्वारा दिया जाएगा। संसद में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को इजराइल का अभी तक का सबसे अच्छा दोस्त बताया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरान यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने, गोलन पहाड़ियों पर इजराइल का संप्रभुता स्वीकार करने और अब्राहम अकॉर्ड के तहत संबंधों के विस्तार में सहयोग देने और इस संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का लगातार समर्थन करने के लिए ट्रंप का आभार जताया है। और इसी मौके पे नेतन्याहू ने ट्रंप को इजराइल का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदक दिए जाने की घोषणा की है। जो इजराइल जो है वो वर्ल्ड लोकेशन पे देखे तो ये इजराइल है जो आ, इसकी जो इजराइल जो है इसमें ये जो गाजा है इसी पे हमास का कब्जा है और इसी के लिए इजराइल और हमास के द्वारा जंग हो रही थी जो कि अभी खत्म कर दी गई है। और इसी मौके पे जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर है मालदीव। मालदीव जो है वो अभी ट्रिपल एलिमिनेशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ द कौन सी बीमारी ट्रिपल में HIV, सिप्सिस एंड हेपेटाइटिस ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला कंट्री बन गया है। मालदीव ने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में ट्रांसमिशन के ट्रिपल उन्मूलन रोकने में सफलता प्राप्त की है और WHO ने कहा है कि मालदीव ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और मालदीव ने 2019 में HIV और सिफिलिस के लिए WHO से मान्यता हासिल कर ली थी। अब हेपेटाइटिस बी का भी जो है मान्यता हासिल कर लिया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर है जोशना चिनप्पा द्वारा। भारत की जो स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने अपने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को योकोहामा में जापान ओपन में फाइनल में मिस्र की हया अली को 4 गेम में हराकर अपना ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 प्रदान किया गया है? 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जोएल मोकेर, फिलिप एगियोन, पीटर होविट। इस साल के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होविट को चुना गया है। मोकिर और होविट अमेरिका से हैं और अगियन जो हैं वो ब्रिटेन के प्रोफेसर हैं और इन अर्थशास्त्रियों को नवाचार से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है और तकनीकी तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है और नवाचार ही आर्थिक प्रगति का इंजन है, इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज जो अलग अलग क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं उनके लिस्ट इस तरीके के हैं कि नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 भी 3 लोगों को दिया गया था, मैरी ब्रुंकलो, फ्रेड रैमस्टेल, सिमोन साइगुची। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 भी 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनेस। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 भी 3 लोगों को दिया गया, सुषमा किटाकामा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैजलो कैरेंस होरकई को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है। ये थे इस आज के करंट अफेयर। अब हम लास्ट जितने भी हमने पढ़े हैं उससे हम रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल फैक्ट्स को देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के आत्मकथा के भारतीय संस्करण के प्रस्तावना को लिखा गया है? इटली। किस देश द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ की घोषणा की गई है? अमेरिका। भारत किन EFTA कंट्रियों के साथ भारत शुल्क मुक्त व्यापार करेगा? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड न्यूजीलैंड। अमेरिका द्वारा टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दिया जाएगा। रशिया के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत यात्रा पे आएंगे। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आ रहे हैं और फ्रांस के PM सेबेस्टियन लोकोर्न ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत यात्रा पे आ रही हैं। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गौर होंगे और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली भारत यात्रा पे आए हैं और रशिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते देखा गया है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन को लेकर समझौता हुआ है। मंगोलिया के राष्ट्रपति उरे सुख उखना भारत दौरे पे आए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपनी आकृति वाला सिक्का लाए जाने का अनुमान है और जिसकी कीमत $1 होगी। और पैट्रिक हेरमिन सेशल्स के राष्ट्रपति का पद जीते हैं। स्कीम और मिशन से देखें तो केंद्र सरकार द्वारा किस फसल के लिए आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया गया है? पल्सेस। निर्मला सीतारमण द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है। अश्विन वैष्णव द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है और पोस्ट ऑफिस द्वारा डीजी पिन तकनीक की शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया है। इंटरपोल द्वारा हैकी 6 संगठन चलाया जा रहा है। राशन एटीएम इरिक्सन द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम अन्य पूर्ति है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर का भारत के जीडीपी का 20% होने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो है चेनाब नदी पर साबरकोट परियोजना को मंजूरी मिली है और डिजिटल श्रम सेतु मिशन जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान कृषि और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत दिल्ली से की गई है। केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा हैकी गठन को लेकर बिल पेश किया जाएगा और यूएनटीसीसी सम्मेलन इंडिया में हो रहा है और नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबरर के लिए लॉन्च किया गया है। और पीस समिट जो है वो इजिप्ट के शर्म एल शेख में हो रहा है। तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।